नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, किसान नेता अपनी कमर कस रहे हैं। 22 नवंबर को लखनऊ में ऐतिहासिक महापंचायत करने का दावा कर रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने अब की बार पूर्वांचल में जोर लगाने का फैसला किया। इससे पहले 5 सितंबर को जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने महापंचायत की, तब बीजेपी को वोट की चोट देने का दम भरा गया था। और इसीलिए आज दंगल का हमारा मुद्दा है कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान आंदोलन बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। वैसे तो बीजेपी का किसान मोर्चा भी पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैलियां करने जा रहा है, लेकिन क्या किसानों के संयुक्त विरोध प्रदर्शन का चुनावी असर होगा? आज के दंगल का हिस्सा बनने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने भी समय निकाला। लेकिन दंगल शुरू करें उससे पहले आप हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 2017 को दोहराने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन योगी की इस कसरत में सबसे बड़ा अड़ंगा बनता जो दिख रहा है, उसका नाम है राकेश टिकैत। यूपी चुनाव में बीजेपी को वोट की चोट देने का ऐलान राकेश टिकैत ने पहले ही किया हुआ है, लेकिन अब उनका प्लान भी सामने आ गया है। 22 नवंबर को लखनऊ में राकेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई है। 22 की लखनऊ की पंचायत करके फिर 26 में अपना यहाँ पे रहेंगे, बोर्ड ग्रुप पे लोग रहेंगे, अपनी सलाह मशवरा करेंगे, टेंट मांगेंगे, कपड़े मांगेंगे, सर्दी हो जाएगी कंबल मांगेंगे। राकेश टिकैत की इस महापंचायत का टारगेट है उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल। राकेश टिकैत ने महापंचायत को लेकर जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ऐतिहासिक होगी लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर की किसान महापंचायत। एसकेएम की ये महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीने काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब पूर्वांचल में भी और तेज होगा अन्नदाता का आंदोलन। अपने मिशन यूपी से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे राकेश टिकैत की जुबान भी पूरी तरह राजनीतिक हो चुकी है। ये जैसे दिख रहे हैं ऐसे है नहीं। जो ये दिखते हैं बीजेपी और आरएसएस वाले, जो दिखते हैं वो है नहीं है। इनसे बच कर रहना। ये तो जिसके परिवार में चले जाते हैं उसके परिवार को तोड़ देते हैं। जो 50-100 साल पहले भी अनाज पे कब्जा था, राजा महाराजाओं का अनाज पे कब्जा होता था, आज वो उसी पैटर्न पा रहे हैं कि अनाज पे अधिकार हमारा होगा। राकेश टिकैत के इसी तेवर से निपटना ही अब बीजेपी की चुनौती है। किसान आंदोलन के जवाब में उत्तर प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा ने 16 से 30 नवंबर के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर रैलियां निकालने का फैसला किया है। इन ट्रैक्टर रैलियों की शुरुआत पूर्वांचल के मऊ जिले से की जाएगी। इनमें किसानों के लिए सरकार के कामों को गिनाया जाएगा। हालांकि बीजेपी को घेरने के लिए सिर्फ लखनऊ में ही तैयारी नहीं है। 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर तीनों दिल्ली बॉर्डर पर शक्ति प्रदर्शन होगा और फिर 29 अक्टूबर से संसद सत्र के हर दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने का कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा बना चुका है। किसान मोर्चा सरकार के खिलाफ एकजुटता की बात कर रहा है। हालांकि नई रणनीतियों को बनाते समय आपस में दरार भी दिखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के समर्थकों ने राकेश टिकैत का विरोध किया था। दिल्ली से श्रेया के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, किसान नेता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस समय राकेश टिकैत नेता बीकेयू हमारे साथ मौजूद हैं। टिकैत जी, क्या कार्यक्रम है 22 नवंबर से आपका उत्तर प्रदेश में? क्यों आप अब उत्तर प्रदेश को दिल्ली बनाने की धमकी दे रहे हैं? अच्छा हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं तो हम धमकी दे रहे हैं? हमने तो धमकी नहीं दी। हमको बाहर से है कि हम लखनऊ पहली बार जा रहे हैं। हम तो लखनऊ में पंचायत है, पहले भी प्रस्तावित पंचायत थी। जब वहां पे बाढ़ आई, पानी पूर्वांचल और क्षेत्र में आया पूर्ण रूप से, तो वहां पे पंचायत स्थगित करी। अब ये पंचायत लखनऊ में रखी हुई है, 22 तारीख की है। इसमें कई मामले पंचायत में हैं जी। जो लखीमपुर खीरी में समझौता हुआ, उसमें जो घायल किसान थे उनको 10-10 लाख रुपए देने की बातचीत हुई। उन घायलों को पैसे नहीं दिए गए। अभी कुछ घायल तो इनसे पंजाब चले गए, बाहर चले गए, क्योंकि उनको डर है। डर बड़ी चीज है। दूसरा ये है, नौकरी की भी उनकी बात हुई थी, वो भी उनकी नहीं हुई।
अजय टैनी की गिरफ्तारी और उनका इस्तीफा वो अभी नहीं हुआ। यहां पे गन्ने के भाव का सवाल है, वो भी बड़े नहीं। आप ये कह रहे हैं राकेश जी, आप ये कह रहे हैं राकेश जी कि सरकार बदल गई है, जो आप लोगों से वादा किया गया था सरकार झूठ बोल रही है और बदल गई है, अब वादे पूरे नहीं कर रही, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, अभी दिए नहीं उन्होंने, पैसे घायलों को नहीं दिए। और धान की खरीद का एक बड़ा इशू है उत्तर प्रदेश का, जो अभी लेटेस्ट है। आधे रेट में फसलें खरीदी जाती है किसान की, वो धान हो, बाजरा हो, दालें हो, तो वो भी एक बड़ा इशू है। तो लखनऊ में 22 तारीख की एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद में फिर 26 तारीख को, क्योंकि पूरा 1 साल हो जाएगा 26 तारीख में, ठीक तो है। वो हर बॉर्डर पे नहीं, लेकिन अभी तक ये था टिकैत जी, आपका जो आंदोलन चल रहा था वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर चल रहा था। अब आप विभिन्न मुद्दों को लेकर घेराव करने लगे हैं। अब आप बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के विधायकों, बीजेपी के सांसदों, बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करने लगे हैं। आपके कार्यक्रम को देखकर वो लोग अपना कार्यक्रम बनाते हैं, आप उन्हें कहीं बंधक बना लेते हैं, जहां वो जाते हैं वहां कार्यक्रम नहीं करने देते। तो क्या ये सीधे सीधे राजनीति है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप ये कर रहे हैं? ना, राजनीति का, हम तो राजनीति करते ही नहीं। हम तो राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, हम नहीं राजनीति करते। हम तो अपनी बात कहते हैं भाई, हम तो इनकी तलाश कर रहे हैं, ये कहाँ है किसान, अपनी इनको बात बताता है। इनको बात ही तो बताने जाएगा किसान कि भाई प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अपनी एक तो फसल कहीं बेच लो, तो भाई हमारी फसल बिकवा दो, क्योंकि मंडियां तो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं ये। तो एक तो मंडी इनसे पूछने जाते हैं, दूसरा ये जाते हैं कि इन्होंने अपने घोषणा पत्रों में कहा था कि भाई हम रेट भी बढ़ाएंगे, सब फसलों का रेट बढ़ाएंगे, तो उसके नहीं रेट बढ़े। अभी ये भी कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान भी देंगे। जी, अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार से बातचीत करने की बात करते हैं, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात करते हैं, लेकिन अब लखनऊ में भी आप आ गए, लखनऊ को भी घेरने की बात करते हैं। हाँ। 22 को महापंचायत वहां पर है। हम आपको सुनाते हैं, जब आपने सुनिए ना टिकैत जी, जी ठीक है, सुनिए ना, जब आपने ये ऐलान किया तो योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? हम चाहते हैं कि आप ये बात उनकी सुने, उसके बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। और अपने दर्शकों से भी हम चाहते हैं कि राकेश टिकैत ने लखनऊ महापंचायत का जब ऐलान किया तो कुछ दिन पहले हमने एक पंचायत की थी, आज तक की पंचायत में। सुनिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राकेश टिकैत के यूपी प्लान पर जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा? टिकैत जी आप भी सुनिए, हम अपने दर्शकों को भी सुनवा रहे हैं। राकेश टिकैत आ गए हैं लखनऊ और कह रहे हैं कि लखनऊ को मैं दिल्ली बना दूंगा। क्या दिक्कत आ रही है? तो प्रमोशन लखनऊ है कर ना, देंगे कह रहे हैं लखनऊ ये प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है। हमें दिल्ली और लखनऊ में अंतर महसूस करना होगा। यहाँ पर बैठेंगे वो आंदोलन के मैं लिए। वही कह रहा हूँ ना, ये प्रदेश की राजधानी है ना। आपकी पार्टी तो फोटो ट्वीट कर रही है कि जरा बच के आइयो। हम तो सबको सहयोग करना चाहते हैं, सबका स्वागत करना जानते हैं। आप राकेश टिकैत का स्वागत करेंगे? क्यों नहीं स्वागत तो करेंगे? बातचीत ही करा दीजिए सर फिर सरकार। किसान आएगा, किसान का स्वागत होगा। कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी स्वागत होगा। क्या बात है, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। यही अंतर बता रहे हैं आप, दिल्ली और लखनऊ का अंतर यही है। मैंने क्या कहा ना, दिल्ली है, ये लखनऊ है। हाँ। तो मुझे लगता है इतना दूसरा अंतर वाला तो स्वागत कैसे होता है योगी जी? मैंने कहा ना कि ये अंतर उन सबको भी मालूम होगा जो कहते हैं कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, तो उनको ये भी अंतर मालूम होगा कि ये प्रदेश की राजधानी है, ये देश की राजधानी नहीं है। और प्रदेश की राजधानी में किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए। राकेश जी, आपको जानकारी है कि प्रदेश की राजधानी में यानी कि लखनऊ में आप पहुंच चुके हैं, किस तरह का चाल चलन होना चाहिए? हाँ, आप पता है, सब पता। हम तो जाने पिछले 35 साल से लखनऊ में तो आंदोलन किए। लेकिन मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं सरकारों का काम है, जब कोई आंदोलन होता है, भीड़ आती है, नहीं, उन्होंने स्वागत करने की भी तो बात करी। नहीं, लेकिन स्वागत कैसे? तो भाई वहां पानी का इंतजाम करवाओ, स्वागत कैसे करेंगे? उसका भी इंतजाम करवाओ। कर लेंगे, वो बताओ ना कैसे करेंगे। आ रहे 22 तारीख में, 2 दिन पहले ही आ जाएंगे। क्या करेंगे 22 तारीख को? आप अपनी मीटिंग करेंगे, सरकार को अपनी बात बताओगे, जो उन्होंने वादा करा उसको बताएंगे,
गन्ने के भुगतान पे बात करेंगे, गन्ने के रेट कम बढ़े उस पर बात करेंगे। बाजरा नहीं बिक रहा, धान की अवैध आधे रेट में खरीद हो रही है, क्योंकि लखनऊ से ही तो बनता है भाई। खरीद होगी तो लखनऊ तो कानून बनता है। ठीक है जी, लगता नहीं कि आपका आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो गया? जहां चुनाव होता है, बंगाल में चुनाव होता है आप चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है आप वहां पर आ गए, हम क्या इलेक्शन लड़ रहे? ना, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अपनी बात कहना भाई, जो इलेक्शन है वो तो 5 साल में आता है एक बार, ये तो इनका त्योहार है, वो तो 5 साल में आएगा। ये तो पॉलिटिकल कुंभ मेला है, ये तो भाई आएगा 5 साल में। हम अपनी बात भी ना कहे क्या? हम 28 तारीख में, 19 में और 28 तारीख में हम बॉम्बे जाएंगे महाराष्ट्र में, वहां तो चुनाव है नहीं ना, वहां बीजेपी की सरकार है, तो हम तो वहां पे भी जा रहे हैं। ये कहना पूर्ण रूप से गलत है कि हम जहां चुनाव हो रहे हैं वहीं जा रहे हैं। हम जहां चुनाव नहीं है, ये देश की समस्या है पूरी। अगर महाराष्ट्र की कोई समस्या है तो हम वहां पे भी जाएंगे, मजदूरों की समस्या है वे बुलाएंगे तो हम वहां पे भी जाएंगे। लेकिन टिकैत जी, आपके अपने आंदोलन में आपके अपने नेताएं जो नाराज हो जाते हैं और चढ़ूनी गुट के जो लोग हैं वो कहते हैं कि साहब हम तो दिल्ली घेरेंगे, 1 साल पूरा हो रहा है हमारे आंदोलन को, आप कहते हैं कि साहब हम तो उत्तर प्रदेश को दिल्ली बना देंगे, तो एक राय क्यों नहीं है? ऐसे कैसे आप लड़ेंगे सरकार से? ऐसे कैसे तीनों कृषि कानून रद्द करेंगे? नाराज हो जा भाई, नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जा। ये जो किसान है इसका टेम्परेचर हाई रहता है, 200 डिग्री इसका टेम्परेचर रहता है, 200 से इसकी शुरुआत हो। वो कहां तक जाता है? भाई घर से टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है टिकैत जी? हाई हो जा टेम्परेचर इसका, तो क्या होता है? तो बता तो रहे, जब ये किसान अपने खेत में काम करने जाता है, काम करने जब जाता है खेत में, तो ये दोनों भाई भाई जाते हैं बहुत प्यार से। जब वहां खेत में काम करें तो लड़ भिड़ के घर वापसी आवे, शाम को लड़ाई होकर आते हैं वापसी। तो ये तो कुणबा है भाई किसानों का। ये तो बहुत विचारधारा के लोग हैं, कुछ क्रांति विचारधारा के लोग हैं, कुछ गरम दल के लोग हैं, कुछ नरम दल के लोग हैं। तो ये तो ऐसे ही चलता रहता है और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार के समर्थन में भी किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, क्या आपको जानकारी है? ये किसान कौन है? आपसे अलग क्यों है? अजय ने समर्थन क्यों नहीं करते? ट्रैक्टर से प्यार बहुत हुआ भाई, ये कह रहा कि ट्रैक्टर से प्यार बहुत इनको हुआ। कम से कम एक चीज से तो प्यार हुआ, अगर इतना ही प्यार इनको जमीन से हो जाए, नहीं ये जमीन से भी प्यार कर ले कम से कम। आपके साथी नहीं है, ये आपके किसान भाई नहीं है राकेश? ये दिल्ली में भी मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम इनको ट्रैक्टर से, इन्होंने मर्सिडीज छोड़ के ट्रैक्टर पर तो ये आए। हम ये कह रहे कि रैली, ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली में भी निकाल दें। नहीं, ये कौन लोग डरते हैं? दिल्ली ये कौन लोग हैं? भाई किसान नहीं, आप इन्हें किसान मानते हैं कि नहीं मानते? बीजेपी के ही लोग भी, हम तो सबको किसान मानने हैं, उन्हीं की तो लड़ाई है ये। हम तो कहते हैं कि सब लोग आप अपनी पार्टी का झंडा लगा के और ट्रैक्टर पर रैलियां निकाल रहे हैं। मैंने कब कहा? ये आएगा बीजेपी के झंडे लगा के अपनी फसलों को ले जाके ये दिल्ली के अंदर जाएंगे, वो टाइम भी आएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के लोग हैं किसान बन के जो आपके विरोध में उतर रहे हैं? विरोध में कोई नहीं उतर रहा हमारे, हम तो कह रहे हैं ना कि ये अपने फसल समर्थन में किसानों को भरे, सरकार के समर्थन में किसानों की ट्रैक्टर रैली हो रही है। क्यों? ये कौन है? इन्हें किसान मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? हम कह तो रहे हैं कि ये एक दिन दिल्ली भी जाएंगे। हम तो कह रहे हैं ये किसान है या नहीं भाई? ये धान भर के और ये अभी खाली ले रहे ट्रैक्टर। हम कह रहे हैं कि इसमें धान भर के, गन्ना भर कर, उसमें बीजेपी का झंडा लगाकर ये चले। हम मैंने कहा कर रहे, ये किसान है कि नहीं? अगर ट्रैक्टर खाली होगा तो पॉलिटिकल है, अगर ट्रैक्टर खाली है तो वो पॉलिटिकल ट्रैक्टर है। आपके ट्रैक्टर भरे हुए हैं, धान फसलें भरी हुई है, कह तो रहे ना हम कि इनको भी चलना चाहिए। आपके ट्रैक्टर भरे हुए हैं, टिकैत जी? झंडा लगा कर ट्रैक्टर पे चले अमृत। हाँ भरे हुए हैं, जब भी तो आंदोलन कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली हमको बेचने दो फसलें। देश के प्रधानमंत्री ने कहा
कि अपनी फसल आप मंडी के आप बाहर तो कहीं कहते पे हैं हम भी बेच संसद को सकते हो। घेरेंगे जाके। संसद अब में तो कौन सी कोई कानून तो कौन सी रहा मंडी नहीं। लगी है अरे टिकैत जी? सुन तो लो, कानून तो रहा नहीं महाराज। संसद में कौन सी अरे मंडी लगी जिसे सुनो घेरने तो, की आप बात अब तो करते हैं जब टिकैत जी? मंडी, हाँ मंडी लग रही भाई संसद में। मंडी के बाहर जब मंडी लग सकती है तो संसद के बाहर भी मंडी लग सकती है। जहां मंडी है क्या वहां जाके, दिक्कत है? जहां वही मंडी है वहां जाके वो तो अनाज डिफाइन बेचेंगे करा ना आप। लीजिए। अरे आप प्रधानमंत्री से पूछो ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश में अब कानून बन गया, अब कहीं पे भी अपनी फसल बेच सकते हैं। अब तो चलती ट्रेन को भी बगैर प्लेटफॉर्म पर रोक सकते हैं आप। अब तो कानून बना दिया देश में, कानून को मानना चाहिए। और जो बीजेपी के लोग जो जाएंगे, इनको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि जो ट्रैक्टर लेकर जाएं वो 10 साल पुराना ट्रैक्टर मत ले जाना भाई, उसको तो आप कटिंग में करवा दो। जो उस विचारधारा के लोग हैं, आपके विरोध में जिन्होंने जो अपने उतर घर में रहे 10 हैं साल ट्रैक्टर पुराना लेकर ट्रैक्टर किसान, वो रखा। बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के लोग किसान बनकर आपके विरोध में उतर रहे हैं। नया ट्रैक्टर लेकर जाएं, वो नया ट्रैक्टर लेकर जाएं, क्योंकि कानून ये आ गया है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर अब नहीं चलेगा। राकेश जी, कानून नहीं है। आप बात बात में ये व्यंग्य क्यों करते भाई हैं? उस आप कानून सीधे का से तो सीधे कानून से करना सीधे चाहिए। सीधे बात क्यों नहीं करते हैं सर? अरे हमने तो उनको कानून बताया है कि भाई ट्रैक्टर जो लेकर जाओगे कानून का पालन करना आप, क्योंकि भारत सरकार ने कानून बना दिया कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर, उनके वहां पे जनरेटर, कोई भी पंपिंग सेट। लखनऊ को आखिरी सवाल पहले उनको आखिरी सवाल, लखनऊ को दिल्ली बनाकर क्या आप तीनों कृषि कानून रद्द करवा पाएंगे, जो कि आप साल भर से दिल्ली को घेर कर नहीं करवा पाए? कैसे करवाएंगे? लखनऊ में पंचायत है, लखनऊ में पंचायत है, एक दिन की मीटिंग रहेगी वहां पे। लखनऊ में एक दिन की पंचायत है, वो पंचायत रहेगी। अजय टैनी, उसकी गिरफ्तारी, उसकी बर्खास्तगी, वो जांच को प्रभावित करता रहेगा। उन किसानों को मुआवजा, जो वहां पे जो चोटिल हुए हैं उनको नौकरियां, धान की खरीद, बाजरे की खरीद, आलू का मूल्य ये मिले। ठीक है। डीजल महंगाई, खाद, क्या हाल हो रहा है? आप दिखा दो ना कि खाद, आज पुलिस थानों में खाद बिक रहा है। ठीक है टिकैत जी, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। राकेश टिकैत, किसान नेता, हमारे साथ थे। इस वक्त हमारे साथ गौरव भाटिया, अभय दुबे, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, कृष्णबीर चौधरी और जगजीत सिंह डल्लेवाल सभी मौजूद हैं। गौरव भाटिया जी, अब दिल्ली के बाद लखनऊ, और आपने यहां पर तेवर देख लिए हैं, झुकने का कोई सवाल ही राकेश टिकैत किसानों की तरफ से नहीं। ऐसे कैसे बात बनेगी गौरव जी? सरकार को कुछ तो करना होगा, वरना आम लोग परेशान होते रहे जैसे दिल्ली में साल भर से परेशान हो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बारी है, क्या करेगी सरकार? करना होगा, वरना आम लोग परेशान होते रहे, दिल्ली में साल भर परेशान हो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश क्या करेगी सरकार? अंसारी जी, मुझे उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे हैं, और ये गुजारिश है, मेरे को फोन कॉल करवा दीजिए, मैं टीवी से सुन के उत्तर दे रहा। हम समझ गए, सबसे अपनी बात पूरी पहले कीजिए। तो आज इतना जरूर कहूंगा, दिन है आज पावन छठ का, मौका नहीं है ये हट का। और राकेश टिकैत जी के लिए मैं ये कह रहा हूं कि पावन छठ की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को देते हुए अपने आंदोलनकारी भाइयों से कहूंगा कि हट मत करिए। और दो बातें देखिए, मैंने ध्यान से सुना तो सामने आई उनके वक्तव्यों से। पहली बात सामने आई, उन्होंने कहा कि मंडी खत्म कर रहे हैं। यही भ्रम की राजनीति होती है अंसारी जी। जी, मंडी एक विकल्प है, और मंडी के बाहर भी किसान अपना अनाज उचित दामों पे बेच पाए, ये दूसरा विकल्प हमने तैयार किया। 1 लाख करोड़ रुपए की हम एक फंड बना के मंडियों की जो पूरी एक प्रणाली है इसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात याद करिए अंसारी जी, राकेश टिकैत जी खुद कहते थे कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। पश्चिम बंगाल चले जाते हैं, राजनीतिक नहीं है। खुद चुनाव लड़ लेते हैं, जमानत जब्त हो जाती है, 1% वोट आता है, राजनीतिक वो है नहीं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर आपकी राजनीतिक इच्छा है तो भारतीय जनता पार्टी में इतना दमखम है। और मैं आपके चैनल पे बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का किसान भी नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा है,
पिछली बार से ज्यादा सीटें लाएंगे और आप भी चुनाव लड़ लीजिए। गौरव जी, आज गौरव जी, अगर ऐसा है, साल भर होने को आया है, साल भर हो रहा है 26 नवंबर को, तो अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं हो पाया? इसके लिए आप किसे दोष देंगे? और क्या सरकार, वो तो बोल रहे हैं कि साहब हम 5 साल बैठेंगे, वो तो कह रहे हैं कि साहब हम नहीं हिलेंगे, सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि साहब वो तो ये तो हिलने वाले हैं नहीं, मैं सरकार को बता चुका हूं, मैं प्रधानमंत्री को बता चुका हूं। तो क्या सरकार अड़ी रहेगी, किसान अड़े रहेंगे और हमारा जो आम आदमी है, देश का आम व्यक्ति, वो सहता रहेगा, चाहे वो ट्रैफिक जाम हो, चाहे उसे हॉस्पिटल पहुंचना है, चाहे उसे ट्रेन पकड़नी हो, चाहे उसे एयरपोर्ट पहुंचना है, कोई रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है? गौरव जी, अंसारी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बिल्कुल यही जन भावना है कि आज इस साल जो असली किसान हैं उन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन किया, सरकार ने रिकॉर्ड खरीद करी और रिकॉर्ड भुगतान किया। आंदोलनकारी है, लोकतंत्र है, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए क्या सत्य नहीं है 11 दौर की बातचीत केंद्र सरकार ने खुले मन से करी? अगर आप शर्तों के साथ बातचीत करने लगेंगे कि तुम ये करोगे तभी हम आएंगे या बात करेंगे, ये उचित नहीं है लोकतंत्र में। उन किसानों का क्या जो 13 करोड़ 14 करोड़ किसान परिवार हैं जो समर्थन करते हैं इन 3 कानूनों का। और दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार इन्हीं आंदोलनकारियों को लगाई थी ना, जो ट्रैक्टर को टैंक बताते थे, जो तिरंगे का अपमान करते थे, हमारी बहू बेटियों के साथ दुराचार हो गया, प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा था, एक दलित सिख की हत्या कर दी गई। ये कैसा आंदोलन है? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? अभी भी कहता हूं, बड़े मन से, खुले मन से संवाद। ठीक है गौरव जी, मतलब सरकार 9-11 दौर की बातचीत कर चुकी है, सरकार इसे हल करना चाहती है। अभय जी, आपको कहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गौरव भाटिया साफ कह रहे हैं कि भैया हम तो बात कर रहे हैं, 11 बार भी बात करके अगर किसान नहीं माने तो ये उनकी हठधर्मी है। क्या लगता है कांग्रेस को? सईद जी, मैं मोदी सरकार को किसानों की तरफ से साफ कहना चाहता हूं कि समर की शूरता साकार हूं मैं, महामार्तंड का अवतार हूं मैं, चले संघर्ष आठो याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। बिल्कुल ठीक कहा योगी जी ने कि ये दिल्ली नहीं है, लखनऊ है। आपने बता दिया योगी जी। मोदी सरकार सहित हरियाणा सरकार ने 30 से अधिक लाठीचार्ज किए, उनको लहूलुहान करने का आदेश दिया और आपने लखीमपुर खीरी में वो करके बता दिया। किसानों को रोंद दिया गाड़ियों के नीचे, उनकी हत्या कर दी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गोली चलाई। अब तो ये भी प्रमाण सामने है। हमारी मत सुनिए, किसानों की मत सुनिए, आपके सांसद की तो सुनिए। क्या कह रहे हैं वरुण गांधी चिट्ठी लिखकर कि 17 जिलों में किसानों ने धान नहीं खरीदने के कारण अपनी फसलों में आग लगा दी। लखीमपुर से लेकर पीलीभीत तक, ललितपुर तक किसान खाद की लाइन में लगकर दम तोड़ रहे हैं। 400 रुपए गन्ना किसानों को दीजिए। वो प्रधानमंत्री को कहते हैं कि जो 6000 रुपए दे रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है क्योंकि आपने खेती की लागत बढ़ा दी। अभी गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि बहुत समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदी जा रही। अभी सितंबर में मोदी सरकार ने रिपोर्ट जारी की है, स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, उसने बताया शर्मनाक तथ्य कि मोदी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में एक किसान प्रतिदिन मात्र 27 रुपए कमा रहा है। 78,303 किसानों ने 7 साल में आत्महत्या की है। और मैं बता दूं इनकी सच्चाई, वो बता रहे हैं कि जो धान है वो समर्थन मूल्य पर 14.5% खरीदा गया, ज्वार सिर्फ 3.5%, रागी 0%। ठीक है अभय जी, बहुत सारे आंकड़े हैं आपके पास। किसान नेता राकेश टिकैत ने अभी कहा है कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, यानी कि अब उत्तर प्रदेश को घेरा जाएगा, लखनऊ को घेरा जाएगा और 22 तारीख को महापंचायत में इसका फैसला भी किया जाएगा। इसके बाद एक पूर्वांचल की हम बात कर लें। यहां पर देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद पूर्वांचल में आंदोलन तेज करेंगे क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का गढ़ भी है और वहां पर यह कहा है कि ताबूत में आखिरी कील होगी महापंचायत। तो क्या बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाने की बात जो राकेश टिकैत कर रहे हैं उसमें कितना दम है? चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, चौधरी जी, क्या अब ये आंदोलन तीनों कृषि कानूनों से अलग, क्योंकि साल भर होने वाले हैं 26 तारीख को, सीधे सीधे राजनीतिक रूप ले चुका है और बीजेपी आपके निशाने पर है और कुछ नहीं? देखिए सईद अंसारी जी, जो निष्ठुर सरकार, क्रूर सरकार, निर्दयी सरकार या जो है तानाशाही सरकार होती है, जो सत्ता के नशे में और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के दम में गलत नीतियां बनाती है, किसानों को कुचलने का काम करती है, उसको हटाने का जो है कर्तव्य है इस देश की जनता का। और क्योंकि
उत्तर प्रदेश का चुनाव आगामी जो है आने वाला है और अन्य 5 टोटल राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो वोट की चोट के माध्यम से इनको हटाया जाएगा। हम लोगों ने ये माना था कि ये रामचंद्र है, ये राम जी हैं और सत्ता में इनको बिठाया। बाद में पता चला ये रावण निकले। अब रावण को कहाँ मारा जाता है? उसकी नाभि में अटैक किया जाता है। उनकी नाभि वोट है, वोट के माध्यम से जो है इनको समाप्त किया जाएगा। अभी मैं कुछ देर पहले अपने गांव जिला बुलंदशहर बिलसूरी से आ रहा हूँ, वहां पर चर्चा चल रही थी कि भैया खाद नहीं मिल रहा है, धान के रेट ठीक नहीं मिल रहे हैं, आवारा पशुओं ने नाक में दम किया हुआ है, बिजली के रेट इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं और भयंकर नाराजगी किसानों में है। इसमें भी मैं जो अपने किसान भाई हैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि गोदी पार्टियों से आपको बचना है। गोदी पार्टियों को वोट नहीं देना है। गोदी पार्टी वो पार्टियां हैं जो पहले चौधरी साहब गोदी में बैठ चुकी चौधरी हैं, साहब यानी कि अब इसका तीनों कृषि कानूनों से कोई संबंध है, या अब आप तीनों कृषि कानूनों के साथ साथ किसानों के हर मुद्दे को इससे जोड़कर उठाएंगे? नहीं, किसानों के तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा और अगर गलत नीतियां कोई सरकार बना रही है तो उसको हटाने के लिए जो वोट डालनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? और अभी भी मौका है इनके पास भी, ये चाहे तो तीनों कानूनों को वापस ले लें। ठीक है सर, लीगल गारंटी कृष्णवीर चौधरी जी, कृष्णवीर जी आपको क्या लगता है? देखिए साल भर होने वाला है अब तो 26 तारीख को, उसके बाद अब जो बीजेपी समर्थक किसान संगठन है वो भी उतर आए हैं, वो भी ट्रैक्टर रैली करेंगे, तो क्या यही सिलसिला चलता रहेगा? कोई हल निकलेगा या नहीं चौधरी साहब? देखिए, इस देश का किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है और इस देश की जनता का पेट भर रहा है। दुर्भाग्य ये है कि जब जब किसानों के बारे में बात होती है वो राजनीतिक दलों के द्वारा जो है कैप्चर कर लिया जाता है और वहां राजनीति होने लगती है। ठीक है, राजनीति करना सभी का अधिकार है, इसमें मैं कोई ये नहीं कह रहा। चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है, लोकतंत्र में कोई भी लड़ सकता है, लेकिन आप किसानों के नाम पर बात करके और उन लोगों के साथ खड़े होंगे जिनको जनता जानती अच्छी तरीके से, ये शुद्ध रूप से राजनीति में परिवर्तित आंदोलन है। ठीक है चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी साहब आपने स्पष्ट तौर पर कहा, सर एक सेकंड चौधरी साहब, क्षमा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आपने स्पष्ट कहा शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन। ठीक है, 30% पुलिस जो है वो सिर्फ इस काम में लगी हुई है सर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की, कि किसान जहां जहां हैं वहां कोई शांति भंग ना हो और उन्हें नियंत्रित किया जाए। जब दिल्ली की सीमा में प्रवेश की बात होती है, संसद को घेराव की बात होती है, तो सेना को भी लगाया जाता है। मतलब यह हुआ कि हमारा बहुत ज्यादा खर्च जो है वो इन चीजों पर हो रहा है, और उसके अलावा जो आपकी और हमारी आम इंसान की परेशानी, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। तो क्या हमारी सरकार जानबूझकर किसानों को यह सब करने दे रही है? क्या सरकार हमारी इतनी सक्षम नहीं है चौधरी साहब कि वो या तो बातचीत से हल करे और नहीं हो तो कानून का सहारा लेके इस आंदोलन को खत्म करे, या लोग कम से कम लोगों को कोई तकलीफ ना हो? क्या सरकार जानबूझ के इस आंदोलन को चलने देना चाहती है चौधरी साहब? देखिए, सरकार ने जो 11 दौर की बातचीत करी थी वो समाधान करने के लिए करी थी। संसद में बनाए हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उस पर अगर बात करने का खुला मन होता तो बार बार सरकार तो कह रही है कि आप जब मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप आइए। लेकिन जिस तरीके का रवैया अपनाया जाता है कि संसद के बनाए कानूनों को सड़क पे बैठकर पहले आप वापस लीजिए, ये रवैया किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए गलत व्यवस्थाओं को हम अगर करने की व्यवस्था कर रहे हैं तो ये देश के हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। सरकारें बनती हैं, पार्टियां आती हैं, जाती हैं, साहब कोई और विकल्प नहीं है सरकार के पास। मुद्दा ये है कि किसानों से बात करें के प्रति वो आम किसानों के बीच एक सेंसस करवा ले, कुछ कर ले, कहे कि भाई ये जो किसान है, या आप खुलकर कहिए कि ये लोग हैं और उन पर कार्रवाई करिए। कानूनन कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं आपके पास फिर से आऊंगा सर। जगजीत सिंह जी, अब फिर से दिल्ली घेरने की बात है। अब जब शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है संसद का, तो एक बार फिर से संसद चलो, एक बार फिर से संसद को घेरो, एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाओ। लेकिन 11 दौर में जब नहीं निकला, तो क्या अभी भी आपको उम्मीद है कि इस आंदोलन से ये आपका हल निकल जाएगा? तीनों कृषि कानून रद्द करेगी सरकार? क्या उम्मीद है आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहनी चाहता हूं कि हम
सड़कों पे ना बैठने के लिए आए थे, ना हमारा सड़क पे बैठने का कोई उद्देश्य था। हम आए थे दिल्ली के अंदर हमारा प्रोटेस्ट करने के लिए। हमने जगह मांगी, हमें अंदर नहीं आने दिया, सरकार ने रोका, जहां रोका हम बैठ गए। दूसरी बात जो अभी आप कह रहे हो जी कि दिल्ली के अंदर जब जब सेशन चलता है आप तब तब ये बात उठाते हो, तब दिल्ली में घुसने की बात करते हो, दिल्ली घेरने की बात करते हो। देखिए हमारा दिल्ली को घेरने का कोई पर्पस नहीं है। हम तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन कर चुके हैं, हमने हमारा डिमांड चार्ट दिया कि कृपया ये कानून हमें नहीं चाहिए, किसानों को नहीं चाहिए, एक कानून वापस ले लें और हम अपने घर जाएं। एमएसपी की गारंटी का जगजीत कानून सिंह दे जी, दें। सरकार तो आपको किसान मान ही नहीं रही है ना। अब देखिए ना, देखिए कृष्णवीर जी कह ही रहे हैं कि किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, ये तो नेता हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूं, मेरी बात तो पूरी होने दो जी। देखिए ये जो कह रहे हैं कि किसान खेत में काम कर रहा है, वो कौन है? वो भी हम है, हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, वो खेत में काम करता है। हमें पता है कि अगर हम खेत में काम नहीं करेंगे, जिस तरीके से सरकारों के माध्यम से हमारे सर पे कर्ज इतना चढ़ा दिया गया है, फसलों का रेट कम दे देकर जानबूझकर उस तरीके से चढ़ा हुआ जो कर्ज है वो और हमारे लिए गले का फांसी बनता है। इसके लिए फसल पैदा करना और उसका रूटीन चलाना के लिए काम करना किसान की मजबूरी है, वो कर रहा है। पूरे देश को अन्न खिलाने का काम किसान कर रहा है। ठीक है, अगर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, कौन सा मना है? भाटिया जी, गौरव जी और अभय जी आपके पास आए, उसके पहले पुष्पेंद्र जी। अंसारी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी पुष्पेंद्र जी एक सेकंड पे प्रहार होता है, अरे आपके पास आएंगे अभय जी, थोड़ा समय दें। हाँ अवश्य आएंगे सर, एक एक रिएक्शन तो हो जाए ना, एक रिएक्शन हो जाए उसके बड़ी अच्छी मैंने खुद कहा कि आपके पास गौरव जी आपके पास आऊं, मैंने खुद कहा गौरव जी आपके पास आऊं, लेकिन पुष्पेंद्र जी से पूछ ले, क्योंकि आरोप उन पर लग रहे हैं कि वो नेता है, वो किसान है ही नहीं। आप ही की बात तो हो रही है, आप ही के सारे सवाल पूछ रहा हूं। बताइए चौधरी साहब, आप कहाँ हैं किसान? और सरकार ने जब ये मानने से मना कर दिया तो फिर ये 11 दौर की बातचीत किससे हुई है? हाँ, ये प्रश्न में ही आपने जवाब दे दिया, यही मैं कहने जा रहा था। देखिए ये वर्ग लाने का काम करते हैं। जब भी कोई आदमी आता है तो ये वो वर्ग नहीं है, ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किए। 3 महीने बाद चुनाव है, चुनाव में प्रधानमंत्री जी भी, योगी जी भी यही शब्द इस्तेमाल करें, अपनी रैलियों में कहें ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है और ये गुंडे हैं, मवाली है। ये शब्द बिल्कुल आप इस्तेमाल करिए और आपको तुरंत जो है चुनाव में इसका परिणाम मिल जाएगा। अगर ये किसान नहीं है तो इनके साथ यही शब्द इस्तेमाल करने चाहिए और इनको जो है जीप से नहीं टैंक से कुचल देना चाहिए। टैंक से आप इनको कुचल डालो। और आपने भी जो बार बार बात कही कि इनको क्यों नहीं हटा देते, अरे भैया देश में हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमारा देश नहीं है क्या? सर लोगों को भी तो तकलीफ होती है ना, आम इंसान भी परेशान होता है ना। 600 से ज्यादा आपके लोग भी वहां पर मारे गए हैं ना, उनकी भी मृत्यु हुई है। गौरव भाटिया जी, अगर ये किसान नहीं हैं, अगर ये नेता हैं, अगर ये खालिस्तानी हैं, तो इनसे 11 दौर की बातचीत क्यों की सरकार ने? और क्या सरकार हमारी इतनी कमजोर है कि अगर ऐसे लोग जो किसान नहीं है और वो बैठे हुए हैं और वो आम जनता को परेशान कर रहे हैं तो सरकार परेशान होने देगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी? गौरव जी, अंसारी जी, आपने कहा सरकार इतनी कमजोर है क्या कि इनको हटा नहीं सकती? जो बच्चे, जो महिलाएं बैठे हैं ना कई जगह पे प्रदर्शन में, वो हमारी माताएं हैं, हमारे बच्चे हैं। हमसे हो सकता है उनके मतभेद, उनको हटाइए। नहीं, गलत बात, बदतमीजी ना करें। नहीं, बिल्कुल गलत बात। अभय जी प्लीज बोलने दीजिए, इसके बाद आप ही का नंबर है। अभय जी प्लीज, अभय जी की आवाज बंद कर दीजिए। गौरव जी चलिए बात कीजिए, गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। देखिए मैं ये कहूंगा, जो माताएं हैं, जो बच्चे हैं, अभी अगर वो हट जाए, कुछ जो वहां है 1 घंटे में ये हट जाए। और सर्वोच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई कि नहीं लगाई? सर्वोच्च न्यायालय ने इनसे कहा जब आप न्यायालय में आ गए, जब कानून 1.5 साल के लिए रोक लग गई, तो आपकी या तो सर्वोच्च न्यायालय में आस्था है या नहीं है। लेकिन ये लोग ये नहीं समझेंगे। और मैं इनसे कहता हूँ, रावण कौन है? सुनिए, रावण वो है जो किसानों के कंधे पे अपनी बंदूक चलाता है और तिरंगे का अपमान करता है। रावण वो है जो कहता है तेरे पक्कल उखाड़ दूंगा। रावण वो है जो कहता है हाय हाय मोदी मर जा। और सुनिए,
हाय हाय मोदी मर जा तू जब आप बोलते हैं ना, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और बाकी प्रदेशों की जनता आपको भी सबक सिखाएगी। अब कांग्रेस पे बस आधा मिनट लूंगा। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी कितनी बार मिली है किसी किसान से? एयर कंडीशनड अपने कमरे में बैठना, गाड़ी से उतरना, 4 लोगों से मिलना और बात करेंगे किसानों की। रॉबर्ट वाड्रा ने सबसे ज्यादा किसानों की जमीन हड़प ली, मुकदमे चल रहे हैं। आपकी केंद्र में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, आपने हरियाणा चुनाव से पहले क्या कहा था गौरव जी कि हम रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालेंगे? आपने जेल में डाला। आपने क्या कहा था? हम किसानों की जमीन वापस लेंगे। आपने जमीन वापस ली? नहीं ली आपने। क्यों नहीं ली? अभय जी क्यों कांग्रेस पर यह आरोप लगते हैं? गौरव जी की आवाज बंद कर दीजिए। क्यों अभय जी ये आप पर आरोप लगते हैं कि आप किसी भी आंदोलन को, किसान आंदोलन को ही सही, उसका हल निकालने की बजाय उसे भड़काने की, आग में घी डालने का काम करते हैं? आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव उसका सॉल्यूशन नहीं है। हमने समाधान दे दिया था। मोदी जी ने बड़े पूंजीपतियों के लिए जमीन अधिग्रहण का जो कानून सबने मिलकर किसानों के हक में बनाया था, उस पर अध्यादेश लेकर आए और हमने घुटने टेकने पर इनको मजबूर कर दिया। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। मुझे बताइए, खुद अनिल धनवट जो उस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने कहा कि 19 मार्च को मैंने अपनी रिपोर्ट दे दी, आज तक उसका समाधान नहीं निकाला। मोदी जी तो सिर्फ अडानी जी के 1002 करोड़ रुपए की रोज की संपत्ति बनाने में लगे हैं, किसानों से कोई सरोकार नहीं। किसानों को रोंद कर मारने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी दृढ़ता से वहां जाकर लखीमपुर खीरी में उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, भ्रम में मत रहिएगा, आपकी सरकार से ज्यादा ताकतवर किसान है। आप चाहे उनके सर फोड़ने का आदेश, और हिमाचल अभी जो उपचुनाव में हार हुई है ना, उपचुनाव की हार से पेट्रोल डीजल के दाम घटा है। ठीक है अभय जी, समय यहां पर समाप्त हो रहा है। गौरव भाटिया जी, अभय जी, चौधरी पुष्पेंद्र जी, कृष्णवीर चौधरी जी और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने। दंगल में हमने आज आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या किसान आंदोलन बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किल खड़ी करेगा। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें से 38% लोगों ने कहा है कि हाँ मुश्किल खड़ी करेगा, जबकि 62% लोगों ने कहा है कि नहीं। इसका मतलब 62% लोग ये मानते हैं कि चुनाव में बीजेपी को किसान आंदोलन से कोई नुकसान नहीं होगा। देखते रहिए आज।